इकाई 1 आपदा, आपदा के प्रकार, आपदा के घटक। आपदा एक ऐसी अप्रत्याशित घटना है जो मानव जीवन, समाज और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डालती है। यह प्राकृतिक घटनाएं जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान के कारण हो सकती हैं या मानव जनित कारणों जैसे आग, दुर्घटनाएं या आतंकवादी हमलों से उत्पन्न हो सकती हैं। इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए बेहतर योजना और जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता होती है। सही समय पर सावधानी और तैयारी से इनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। आपदा की परिभाषा। आपदा एक ऐसी विनाशकारी घटना है जो प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से उत्पन्न होती है। इसके परिणाम स्वरूप समाज, मानव जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को गंभीर नुकसान होता है। यह तब आपदा मानी जाती है जब इसका प्रभाव बड़े पैमाने पर नुकसान या संकट पैदा करता है। भूकंप प्राकृतिक और मानव जनित हो सकता है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण। पहला, भूकंप। पृथ्वी पर टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने या खिसकने से धरती में कंपन होता है। इससे इमारतें गिरती हैं और जान माल को नुकसान होता है। दूसरा, ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी के अंदर जमा मैग्मा के दबाव से लावा, राख, गैसें का विस्फोट होता है जो आसपास के क्षेत्र को बर्बाद कर देते हैं। तीसरा, सुनामी। समुद्र के भीतर भूकंप। ज्वालामुखी भूसंकलन के कारण समुद्र में ऊंची लहरें उठती हैं जो तटीय इलाकों को प्रभावित करती हैं। चौथा, बाढ़। भारी बारिश, नदी का उफान या बांध के टूटने से जल स्तर बढ़ता है। इससे फसलें नष्ट हो जाती हैं और जन धन की हानि होती है। पांचवा, चक्रवात। गर्म समुद्री सतह से उठने वाले तेज तूफानी हवाएं तटीय क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाती हैं और भारी बारिश करती हैं। छठवां, सूखा। लंबे समय से बारिश न होने के कारण जल संकट उत्पन्न होता है। इससे फसलें सूख जाती हैं और पेयजल की कमी होती है। मानव निर्मित आपदा के कारण। पहला, रासायनिक या गैस रिसाव। फैक्ट्रियों से खतरनाक रसायन या गैसों के लीक होने से स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है, जैसे भोपाल गैस त्रासदी। दूसरा, पर्यावरणीय प्रदूषण। औद्योगिक कचरा, प्लास्टिक उपयोग, रसायनों के प्रयोग मिट्टी, जल, वायु को प्रदूषित कर पर्यावरणीय असंतुलन को पैदा करते हैं। तीसरा, वनों की कटाई। अनियंत्रित पेड़ों की कटाई से भूमि कटाव, सूखा, जैव विविधता का नुकसान होता है। चौथा, खनन। खनिज और कोयले के अंधाधुंध खनन से भूमि के नीचे अस्थिरता और भूजल स्तर में कमी आती है। पांचवा, युद्ध और आतंकवाद। हिंसा, विस्फोट से बड़ी संख्या में जान और माल की हानि होती है और सामाजिक अस्थिरता पैदा होती है। छठवा, अग्निकांड। अनियंत्रित आग लगने से संपत्ति और जीवन को नुकसान होता है, जैसे औद्योगिक क्षेत्रों और रिहायशी क्षेत्रों में आग लगना। अन्य कारणों में महामारी, जल संकट और खाद्य संकट जैसे कारण हो सकते हैं। इन कारणों का प्रबंधन कर आपदा के प्रभाव को काफी हद तक रोका जा सकता है। आपदा के बाद पुनर्स्थापना के लिए प्रमुख घटक। पहला, आपातकालीन राहत और बचाव के कार्य। प्रभावित लोगों को प्राथमिक चिकित्सा, खाना, पानी, आश्रय प्रदान करना, घायलों को अस्पताल पहुंचाना एवं बचाव के कार्यों में तेजी लाना, अस्थायी शिविरों में सुरक्षित और आवास की व्यवस्था करना।
दूसरा, प्रभावित क्षेत्रों का आकलन, क्षति का मूल्यांकन करें, जैसे मकान, फसलों, सड़कों, अन्य बुनियादी ढांचे का, आवश्यक संसाधन और मदद की सूची तैयार करें। तीसरा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, पीने का पानी, भोजन की स्वच्छता सुनिश्चित करें, संक्रामक रोगों को रोकने के लिए टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। चौथा, बुनियादी ढांचे की मरम्मत, बिजली, पानी, सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं को पुनर्स्थापित करना। रोजगार और आजीविका की बहाली, रोजगार के लिए नए अवसर प्रदान करना, जैसे निर्माण कार्य, पुनर्निर्माण। छठवां, मनोवैज्ञानिक सहायता, प्रभावित लोगों को मानसिक और भावनात्मक समर्थन देना, काउंसलिंग और पुनर्वास सेवाओं का आयोजन करना। सरकारी और सामुदायिक भागीदारी, सरकार और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर पुनर्निर्माण योजना बनाना। भविष्य की तैयारी, आपदा प्रबंधन योजना बनाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएं। बाढ़, भूकंप, अन्य आपदाओं से बचने के लिए तकनीकी सुधार और जागरूकता फैलाएं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें और पर्यावरण को संतुलित बना के रखें।